यदा रावणेन सीता अशोक वाटिकायां स्थापिता, जब रावण के द्वारा सीता अशोक वाटिका में स्थापित कर दी गई, तदा वानर श्रेष्ठ हनुमान सीताम अन्वेषमानः तस्याम अशोक वाटिकायां प्राप्तवान। उस अशोक वाटिका में सीता को ढूंढते हुए पहुंच गए। तत्र सह सर्वत्र प्रसृतम मनोहरम गंधम अनुभूतवान, और वहाँ बड़े फैले हुए गंध को अनुभव किया, बड़ा अच्छा गंध था। अनंतरम सह तस्या तुलना गंधमादन पर्वतेन सह कर्तुम वांछति, उसकी तुलना उन्होंने गंधमादन पर्वत से करनी चाहिए। सह चिंतयति यतः यथारूपम गंध प्रसारम गंधमादने भवति, कि जिस प्रकार का गंध का फैलाव गंधमादन पर्वत पर होता है, अत्रापि तथैव अनुभवामि, मैं भी यहाँ अशोक वाटिका में वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ। अतएव अहम मन्ये यत ऐसा अशोक वाटिका द्वितीयम गंधमादन पर्वतम एव भवतु, मैं ऐसा मान रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये अशोक वाटिका न होकर के दूसरा गंधमादन पर्वत ही है। अत्र प्रतीयते यत हनुमान रावणः वाल्मीकिश्च निश्चयेन गंधमादेन सह परिचिताः सन्ति, पर ऐसा लगता है कि ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये तीनों गंधमादन से परिचित हैं। तो ही हनुमान वर्णयति रावणः अशोक वाटिकायाः निर्माणं कृतवान वाल्मीकि स ग्रंथम रचितवान। तो हमने आपसे कहा कि ग्रंथ का निर्माण करने वाले को भी पता होना चाहिए, वर्णन करने वाले को पता होना चाहिए और रचना करने वाले को भी पता हो। ये तीनों हैं, इसलिए इनका परिचय था, ऐसा मान सकते हैं। अपरश्च रावणः प्रकृत्या सह मैत्री भावं धारयति, रावण जो है प्रकृति के साथ बड़ी मित्रता का भाव धारण करता है। तैव तेन तस्याः वाटिकायाः नामकरणमपि अशोक वाटिका कृता, इसीलिए उसने अशोक वाटिका का नाम ही कर दिया, उस वाटिका का नाम ही अशोक वाटिका कर दिया। क्यों? यतो ही तत्र गत्वा प्राणिः शोकरहितम अनुभवति, क्योंकि वहाँ जाकर कोई भी प्राणी शोक रहित होता है। अशोक शब्द का अर्थ होता है शोक रहितम, यत्र न शोकः तत्र अशोकः, कि जहाँ पर आपको कोई शोक ना हो। इसका अर्थ है कि ये जो आज भी आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पर पार्क, बड़े बड़े अच्छे से उद्यान का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य प्रकृति के साथ रहेगा, प्रकृति के साथ उसका संबंध बनेगा, तो उसकी अपनी आंतरिक जो व्यथा है, आंतरिक जो चीज़ें हैं, वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। दूसरा कि इन्होंने अशोक वाटिका में ही सीता को क्यों रखा? किसी अच्छे महल में रखते, अच्छी सुविधा देते, कोई गेस्ट हाउस देते, इसी में रहा करो, उस अशोक वाटिका में क्यों रखा? तो रावण विद्वान था, उसे पता है कि ये शोक में हैं, और अगर प्राकृतिक रूप से यहाँ रहेंगे तो हो सकता है प्रकृति के साथ रहते रहते इनका मन बदल जाए, शोक कम हो जाए। इसलिए उसने इस प्रकार की योजना करके उस प्राकृतिक परिवेश में सीता को रखने का प्रयास किया। इसके बाद वो आगे कहते हैं, स ददर्श अविदूरस्थम चैत्य प्रासादम ऊर्जितम मध्ये स्तंभ सहस्रेण स्थितम कैलास पांडुरम। स हनुमान के लिए, स हनुमान ददर्श देखा, उसके बाद हनुमान ने देखा कि अविदूरस्थम, दूरस्थ का मतलब होता है बहुत दूर में स्थित, विदूरस्थम बहुत दूर में स्थित, और अ लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अत्यंत निकट में। वहाँ जहाँ वो थे, जहाँ से वो विजिट कर रहे थे, उसके अत्यंत निकट में ही देखा उन्होंने एकम ऊर्जितम चैत्य प्रासादम, एक चैत्य प्रासाद देखा जो बड़ी चमक रहा था। चैत्य प्रासाद को हम कह सकते हैं जो नुकीला बना हुआ कोई महल हो, प्रासाद कहते हैं महल को। एक ऐसा महल था उसमें बना हुआ जो बहुत ही सुंदर था, आकर्षक था और नुकीला था। और कैसा था वो? तो मध्य स्तंभ सहस्रेण, वो हजारों खंभे के ऊपर, हजारों पिलर के ऊपर, स्तंभ के ऊपर टिका हुआ था।